NCERT कक्षा 9 संस्कृत विषय पाठ 8 अष्टमः पाठः लहोतुला। प्रस्तुत पाठ में लहोतुला तथा लोहे की तुला ये पाठ है। इसमें एक लालची बड़ी और एक अन्य गरीब व्यक्ति के मध्य हुए विवाद का वर्णन है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने किसी नगर में जीर्णधनो नाम बड़िक पुत्र जीर्णधन नामक बड़िक पुत्र रहता था। यह था साचा विभव क्षयात और वह वैभव के नष्ट हो जाने से देशांतरम गंतुम इच्छा व्यचिंतियत और उसने अपना धन नष्ट हो जाने से अन्य देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचा जाने का विचार करते हुए सोचा। यत् देशे अथवा स्थाने जिस देश अथवा स्थान में भोगा भुक्ता सवीरता अपने परिश्रम से भोगे गए हैं तस्मिन विभवहीनो यो वसे स पुरुष अधमा ऐसे स्थान पर जो निर्धन होकर के रहता है मानो वह नीच पुरुष है। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसीत उसके घर में लौह से निर्मित तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की गई तुला थी अर्थात तराजू था। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा तथा उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख के देशांतरम प्रस्थितः वह किसी दूसरे देश में चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रंत्वा तत्पश्चात बहुत समय तक उस देशांतर में यथेच्छा से भ्रमण करके पुनः स्वपुरम आगत पुनः अपने नगर को आकर के तम श्रेष्ठिनम अवदत उस श्रेष्ठ तथा सेठ से कहा वो श्रेष्ठ नरे श्रेष्ठ दीता में सा निक्षेप तुला मेरी वह धरोहर रूपी तराजू वापस कर दो। अवदत उसने कहा भो न आस्ति था अरे वह तो नहीं है तो दिया तुला मुश्क ही भक्षिता तुम्हारी तुला चूहों के द्वारा खा ली गई। जीर्णधना अवदत जीर्णधन ने कहा वो श्रेष्ठ नरे श्रेष्ठ अथे सेठ नास्ति दोषस्ते तुम्हारा दोष नहीं है यदि मुश्क ही भक्षिता यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है वह तुला। ईदिशः एव अयम संसारा यह संसार ऐसा ही है न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति यहाँ पर कुछ भी शाश्वत अर्थात स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि कल मैं स्नान के लिए नदी में जाऊँगा। तत्तम आत्मीयम एनम शिशुम तत्तो तुम आत्मीयम अपने एनम शिशुम इस बालक धनदेव नामक बालक को मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय मेरे साथ स्नान के उपकरणों सहित भेज दो। सा श्रेष्ठी उस सेठ ने सपुत्र अवदत अपने पुत्र से कहा बस हे बच्चे पितृभ्यो अयम तब यह तुम्हारे चाचा हैं स्नानार्थम यास्यति स्नान करने के लिए जा रहे हैं तद अन्यन साकम गच्छ तो इनके साथ जाओ। अथ तत्पश्चात असौ वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान उपकरणम आदाय स्नान के उपकरण को लेकर के हृष्टमनः प्रसन्न मन से तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते वैसा हो जाने पर स बड़िक स्नात्वा उस बड़िक ने स्नान करके तम शिशुम इस बालक को गिरि गुहायाम प्रक्षेप्य पर्वत की गुफा में डाल करके तद्वारम भृक्षशिलया आच्छाद्य बड़ी शिला से उसके द्वार को बंद करके सत्वरम गृहम आगता शीघ्रता से अपने घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान उस सेठ ने पूछा भो अरे अभ्यागत अरे अतिथि कथ्यताम कुत्र में शिशु कहो मेरा बच्चा कहाँ है। सह त्वया सह नदीम गतः यह त्वया सह नदीम गतः यह तुम्हारे साथ नदी तट पर गया था। सह अवदत उसने कहा तब पुत्र नदी तटार शेनेन हतः नदी के तट से बाज के द्वारा तुम्हारा पुत्र हर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत सेठ ने कहा मिथ्यावादिन अरे झूठे किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोत क्या कोई बाज बालक को हर सकता है बालक को उठा सकता है। तत्समर्पण में सुतम अतः मेरा पुत्र मुझे दे दो अन्यथा राजकुल निवेदिष्याम्यतः अन्यथा राजकुल में राज दरबार में निवेदन करूँगा अर्थात तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो कथयत उसने कहा भो सत्यवादी अरे सत्यवादी यथा शीनो बालम न नयत जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जाता है
तथा मुष्को अपि लौह घटिता तुलाम न भक्ष्यन्त, वैसे ही चूहे भी लौह निर्मित तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पय में तुलाम, इसलिए मेरा तराजू दे दो। यद तर्केण प्रयोजनम, ये तुम्हें अपना पुत्र चाहिए। एवं विवाद मानो, इस प्रकार से विवाद करते हुए तौ द्वाप, वे दोनों लोग राजकुलम गतौ, राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, वहाँ सेठ ने उच्च स्वर से कहा, भो, अरे वंचितो, मुझे धोखा दिया गया। अब्रह्मण्यम, अत्याचार है। अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण कर लिया गया है। धर्म अधिकारिणः तम अवदन, तब धर्माधिकारियों ने उससे कहा, भो समर्प्यताम शिष्ट सुतः, अरे सेठ के पुत्र को वापस लौटा दो। सो अवदत, उसने कहा, किम करूँ, क्या करूँ। पश्चितों में नदी तथा शेनेन शिशुः अपहृतः, मेरे देखते ही देखते नदी के तट से बाज के द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, यह बात सुनकर के उन लोगों ने कहा, भो, अरे भवता सत्यम नाभीतम, अरे आप सत्य नहीं कह रहे हैं। किम शेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को का अपहरण कर सकने में समर्थ होता है। सो अवदत, उसने कहा, वो अरे श्रूयतां मद्वचः, मेरी बात सुनिए। तुलाम लौहशास्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, यत्र मूषकाः लौहशास्त्रस्य तुलाम खादन्ति, यहाँ पर चूहे 1000 किलो की तुला को या 1000 किलो की लौह निर्मित तुला को चूहे खाते हैं। राजन तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशया, है राजन, वहाँ पर बालक को हर लेता है या उसका अपहरण कर सकता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। अतः जब इतनी भारी तुला को खाने का असंभव कार्य चूहे कर सकते हैं, तो बालक को भी बाज उठा सकता है। ते पृच्छन, उन लोगों ने पूछा, कथम में यह सब पूरा हाल कहिए, कैसी क्या घटना हुई। ततः सा श्रेष्ठी सभ्यान अग्रे आदितः, तथा तत्पश्चात सा श्रेष्ठी, उस सेठ ने सभ्यान अग्रे सभासदों के समक्ष आदितः प्रारंभ से सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्, संपूर्ण वृत्तांत बताया। तथा तब न्याय अधिकारियों ने भयस्य हंस करके तौ द्वावप, उन दोनों को संबोधित करके तुला शिष्य प्रदान, तुला और शिष्य के आदान प्रदान से तोषित बनता संतुष्ट किया, उनके झगड़े का निवारण किया।